नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गुना से खबर है जहां पर जमीन विवाद में आदिवासी महिला को आग लगा दी गई। दबंगों ने डीजल डालकर महिला को आग लगा दी है। गुना जिला अस्पताल में इलाज के बाद महिला को भोपाल रेफर कर दिया गया है। जब वो अपने खेत पर गया तो उसकी पत्नी राम प्यारी खेत पर जली हुई अवस्था में मिली और उसने पूछने पर बताया कि उसको गाँव के 3 लोगों हनुमत, श्याम और प्रताप ने जलाया है और इनका जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। इसमें कि करीब मई माह में जो 6 बीघा जमीन फरियादी की थी, इस पर आरोपियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसे तहसीलदार बमौरी ने उसको सुपुर्द कर दिया था फरियादी के, और वो अपने खेत पर महिला गई हुई थी। तभी ये लोग आए, आरोपी पक्ष, और उन्होंने उसको खेत पर जला दिया। महिला की स्थिति अभी गंभीर होने से उसको भोपाल रेफर किया गया है और 3 आरोपियों में से 2 को हिरासत में ले लिया गया है और तीसरे आरोपी की तलाश। निकाय चुनाव के क्रम में सीएम शिवराज के तूफानी प्रचार लगातार जारी हैं। सीएम शिवराज ने आज भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीता तो वो हमारे कहने के उल्टा चलेगा, इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो बेहतर काम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माफिया से जमीन लेकर गरीबों को देंगे। अगर कांग्रेस का मेयर बन गया या पार्षद बन गए तो हम कहेंगे आगे चलो, वो पीछे चलेंगे। हम कहेंगे दाएं चलो, वो बाएं चलेंगे। हम कहेंगे ऊपर चलो, वो नीचे चलेंगे। तो झगड़े में सारे काम रह जाएंगे। मैं तो यही निवेदन करने आऊं कि काम सब हम करें, लेकिन ये काम हम ठीक से तब कर पाएंगे जब मेयर भारतीय जनता पार्टी की हो, और वार्ड में काम तब कर पाएंगे जब पार्षद भारतीय जनता पार्टी की। खान तक की व्यवस्था देखो, 21,000 एकड़ जमीन मैंने माफियाओं से छुड़ा ली, जिन्हें गुंडों, बदमाशों, दबंगों ने कब्जा कर रखा। कई जब बुलडोजर चला के छुड़ाई, उसको मैं गरीब में बांट दूंगा। वहीं सीएम शिवराज ने कोलार इलाके में रोड शो किया। कोलार इलाके में सीएम का रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली और बीजेपी के समर्थक इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम शिवराज का निकाय चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार लगातार जारी है और इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने भोपाल के कोलार इलाके में रोड शो किया। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। विधायक रामेश्वर शर्मा भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थे। महापौर प्रत्याशी भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पंचायत और निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने आपकी निकाय चुनाव में एंट्री पर कहा है कि यहां कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे। ताकत के बल पर काम करता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं जब कोरोना के से प्रभावित हो गया तो मैंने कहा था कि वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ का इस भूमिका को निभाता है। तो हम माना कि 10 दिन नहीं जा पा रहे, 8 दिन नहीं जा पा रहे, तो वो कार्यकर्ता नीचे उस भूमिका में आकर के ही काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर आए, लेकिन चाहे सिंगरौली हो, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, या किसी भी कोने में बैतूल से लेकर के छिंदवाड़ा तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व्यापक पैमाने पर अपने काम, अपने संगठन की ताकत और गरीब कल्याण की योजना और हमारा नेतृत्व के प्रति विश्वास, जो हमारी बड़ी ताकत है, इसके आधार पर इस चुनावी मैदान में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। एक दिवसीय प्रवास पर श्योपुर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ौदा और श्योपुर शहर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की और पूर्व सीएम कमलनाथ के बयानों पर पलटवार किया। पूरा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है। 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में सड़क थी क्या कहीं? मध्य प्रदेश में बिजली थी क्या कहीं? और 2003 से पहले का भी श्योपुर आप देख लो, किसी गांव में सड़क नहीं थी। श्योपुर आने के लिए भी सड़कें नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है, श्योपुर में जगह जगह सड़कें बनी है, पूंजरी डैम बन रहा है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आ रहा है, श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है और श्योपुर का चौमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने इशारों इशारों में चोर तक कह डाला कांग्रेस को। साध्वी ने कहा कि अगर इन्हें आप वोट डालते हैं तो ये 5 साल तक आपके घर में चोरी करते हैं, इसीलिए इन्हें वोट मत करना। वही उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा है। लेकिन योगी जी का भी नाम आ गया। जो लोग ऐसे होते हैं कि लाभ तो यहाँ लेते हैं और जब वोट का समय आता है तो जो दारू देते हैं, जो कंबल देते हैं, जो साड़ी बांट देते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे चोरों को वोट दे देते हैं। फिर आपको 5 साल तक भोगना पड़ता है। तो अब आप चोरों को ना चुने और ना चोरों से लें। वो चोर एक बार आपको देते हैं और 5 साल तक आपके यहाँ चोरी करते हैं। जिसने भगवा को आतंकवाद कहा, जिसने हिंदुत्व को आतंकवाद कहा, जिसके लिए हर हिंदू आतंकवादी है, इस कांग्रेस को, ऐसी कांग्रेस को जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हो। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने सिवनी में रोड शो कर सिवनी नगर पालिका चुनाव लड़ रहे बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रहलाद पटेल ने सिवनी की जनता से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल हुए। पहला निवेदन तो यही है सिवनी की जनता से कि वो हमेशा से आशीर्वाद देती रही, राजनीति की दिशा को समझने में सिवनी ने गलती नहीं की और एक अच्छे विकास के मार्ग पर हमको संबल देने का काम किया है। आज मैं वही अपेक्षा फिर से सिवनी नगर के लोगों से करता हूँ। तो निकाय चुनाव में दोनों ही दलों ने अपना जोर लगा दिया है। बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। भोपाल मंत्री विश्वास सारंग जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव जीतने का मुंगेरी लाल का सपना ना देखे। दावे करते हुए नजर आ रही है। हालांकि हर घर से आरती उतारी जा रही है, तिलक लग रहा है और सब इस बात का वादा कर रहे हैं कि महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भोपाल में मालती राय जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगी भाजपा की महापौर के रूप में और उसी तरह पार्षदों को भी पूरा समर्थन मिलेगा और पूरे प्रदेश में हर नगर निगम में कमल खिलेगा। मंदसौर नगर पालिका चुनाव में अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच नया संग्राम शुरू हो गया है। ये संग्राम वार्ड नंबर 21 की कांग्रेस प्रत्याशी माया दिनेश नाई के बैनर पोस्टर फाड़ने को लेकर और इसके विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी माया दिनेश नाई समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। पुलिस के आश्वासन के बाद वो मानी। उधर बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी माया दिनेश नाइक के जो वार्ड नंबर 21 में जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे, जो सामने विरोधियों द्वारा इस कार्य को करवाया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा, इस संबंध में हमने इस धरने को पहले शिकायत एसडीएम साहब को करी थी, उसके बाद थाने पर करी थी, उसके बाद किसी ने एक्शन नहीं लिया। मजबूरी में इस धरने पे बैठना पड़ा। ये पोस्टर फाड़ने को लेकर के कांग्रेस की प्रत्याशा अगर कोई नाटक नौटंकी कर रही है तो ये पराजय का एहसास है। कौन उम्मीदवार किसी के पोस्टर फाड़ेगा और पूरे शहर में आपके 21 नंबर के क्यों फाड़ेंगे? खुद के कपड़े फट रहे हैं, खुद की स्थिति कमजोर हो रही है और आरोप हम पर मान रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री बीसी शर्मा ने कहा कि बारिश आते ही सरकार के दावों की पोल खुल गई है। निचली बस्तियों में जहां पानी तबाही मचा रहा है, वहीं पहली बारिश में ही सड़कें टूट गईं और जलमग्न हो गई। शहर के अंदर बाग फरजा उसमें से पूरे लोगों के घरों में पानी भर गया और जाम लग गया है सड़कों में पानी भरने की वजह से। उसके अलावा ये सेकंड स्टॉप पे जय भीम नगर के लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और वहाँ हमेशा पानी भर जाता है। जो
स्कूल है उसके सामने सेकंड स्टॉप। तो ये पूरी पोल इनकी खुल रही है। अच्छा है ये चुनाव इस समय हो रहा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजधानी भोपाल में 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है और जिसके लिए पुलिस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल पुलिस के मुताबिक करीब 2000 पोलिंग बूथों पर मतदान होना है और जिनमें से 550 बूथ संवेदनशील हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने बताया है कि 6 जुलाई को भोपाल के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। चुनावों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मी शहर भर के विभिन्न पोलिंग बूथ और चौक चौराहों पर तैनात किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र का चुनाव है, उसमें जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसमें जो सभी बूथ्स हैं लगभग 2000 के लगभग बूथ्स हैं और उसमें सभी में व्यवस्था लगाई गई है। कुछ संवेदनशील बूथ हैं जिनकी संख्या लगभग 550 के आसपास है और वहीं एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया है। जो पुलिस की मोबाइल पार्टीज़ होती हैं, QRTs होती हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में उनको भी लगाया गया है। फोर्स जो इसमें लगता है उसमें जो पुलिसकर्मी हैं जिला पुलिस बल के, साथ ही होमगार्ड्स और जो SPOs अपॉइंट होते हैं उनको इसमें लगाया गया है। वहीं सतना में एक बेटी पंचायत चुनाव जीतकर सबसे युवा सरपंच बनी। OBC वर्ग के इस युवा प्रत्याशी ने अनारक्षित महिला सीट पर 7 प्रत्याशियों को पराजित कर ये विजय हासिल की। हालांकि अधिकृत परिणामों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मतगणना के रुझानों के बाद बेटी की जीत का जश्न सिर्फ उसके परिवार के सदस्य ही नहीं, गांव के तमाम लोग भी मना रहे हैं। मिली क्योंकि मेरा गांव पीछे हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए और राजनीतिक में भाग लेना चाहिए और इसलिए मैंने चुनाव लड़ा और इसमें सफलता भी प्राप्त की और मैं आगे विकास करना चाहती हूँ। बेटी की इच्छा थी, मैंने उसे चुनाव लड़ाया। उसकी पूरा किया आपने? मैंने उसका मिशन पूरा किया। गांव के बहुत ही गरीब घर से जन्मी हुई लड़की है और उसमें हमें ये गुण दिखा कि गांव का हमारे विकास कर सकती है, इसलिए हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया और प्रोत्साहित किया जिससे कि हमारे गांव का कुछ विकास हो। वो पढ़ने लिखने में 1 नंबर की ब्रिलियंट है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के प्रचार में एक बार एक से एक बढ़कर एक अनोखे प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। कोई जादू का खेल दिखा रहा है तो कोई मथुरा वृंदावन के कलाकारों से प्रचार करवा रहा है। वोटर्स को रिझाने के लिए सियासी दल जी जान से लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, वहीं जो स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं उन्हें भी रोजगार का एक माध्यम उनके हाथ लग चुका है, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्हें एक काम मिल रहा है जो दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें इस तरह से बुलाया जा रहा है। उन्हें जादू के जो खेल होते हैं या फिर तरह तरह के प्रचार के तरीके होते हैं उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं। हम आपसे जानते हैं कहाँ आप भोपाल में कहाँ का प्रचार कर चुके हैं अभी तक लोगों का? भोपाल में तो काफ़ी जगह मैं अपना प्रचार कर चुका हूँ और मैं अपना जो काम कर रहा हूँ तो मैं अपना स्वयं का काम करता हूँ। जो भी व्यक्ति मुझे बुलाता है मैं वो व्यक्ति का अपना काम करता हूँ। क्या करते हैं? जादू दिखाते हैं? मैं जादू दिखाने के बाद में जो भी पार्टी मुझे बुलाती है मैं अपनी पार्टी का प्रचार करता हूँ। ठीक है, किस तरह से आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, बताएं क्या बताता हूँ। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कलाकारी, ये जादू का खेल शुरू हो रहा है। हमारे ये आर्टिस्ट हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट दिखाएंगे। तो लीजिए मेरा मतदाता साथियों, अब मैं आपके सामने जादू का कार्यक्रम चालू कर देता हूँ। ये नोट है और ये मेरे पास में मैजिक बॉक्स है, ये बिल्कुल खाली रखा हुआ है। उल्टा करने से इसका सिलाई नजर आता है, फिर इसे सीधा कर देते हैं, फिर इसे उल्टा कर देते हैं और ये जादू का नोट मेरे हाथ में आप लोगों के सामने इस जादू के नोट को मैंने झोले के अंदर डाल दिया हूँ। अब ध्यान लगाइए, मैं मैजिक कर दूंगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मेरे मतदाता साथियों, नशा से न नोट से विकास होता है तो आप लोगों के वोट से। अरे बोलो सही बात है। तो आने वाली 6 तारीख को आपको और हमको मतदान केंद्र जाना है और सिर्फ कमल का बटन दबाना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग जो प्रत्याशी हैं वो इन्हें अपने वार्डों में बुला रहे हैं। ये स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं जिन्हें अब रोजगार मिल रहा है, ताकि इनके द्वारा लोगों तक वोट की जो अपील है वो भी की जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दल के जो लोग हैं, नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो इन्हें अपने क्षेत्रों में बुला रहे हैं और प्रचार के नए नए तरीके अपना रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर रेप का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, युवती का जबरदस्ती गर्भपात भी करवा दिया गया।
युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवती टीकमगढ़ की रहने वाली है, जो कि ग्वालियर में किराए के मकान में रहती थी। करीब 6 महीने पहले युवती की सोशल मीडिया पर सुरेंद्र गुर्जर से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और फिर दुष्कर्म हुआ। युवती के गर्भवती होने पर धोखे से उसका गर्भपात करवाया और शादी करने से इनकार कर दिया गया। 10 बजे एक महिला आई थी हमारे थाने में। उसने 2 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसको बंधक करा के उसका बलात्कार किया गया है और उसको जातिवादी गाली भी दिया गया है। और उसने ये आरोप लगाया कि उसको उसके बाद गर्भपात भी किया गया है। तो इसको हमने तुरंत ही FIR पंजीबद्ध किया और TI खुद इसमें विवेचक है। अभी जांच चल रही है। उधर रतलाम में मनचले की पिटाई कर दी गई। मनचले की जमकर पिटाई हुई है। महिला और ग्रामीणों ने मनचले को जमकर पीट दिया। मोबाइल नंबर मांगकर महिला से छेड़छाड़ वो कर रहा था मनचला। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ताल थाने के आबूपुरा इलाके की घटना। रतलाम का ये वीडियो है जहां पर एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। महिला और ग्रामीणों ने मनचले को जमकर पीटा। मोबाइल नंबर मांगकर छेड़छाड़ ये कर रहा था। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ से सीधी पहुंची जंगली हाथियों के दल ने गाजर गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के दल ने तिनगी गांव में एक कच्चे मकान को धराशायी कर दिया। गनीमत रही कि घटना के वक्त घर के लोग पड़ोसी के घर में छिप गए थे। जंगली हाथियों ने न सिर्फ मकान को क्षतिग्रस्त किया है, बल्कि घर में रखे अनाज को भी खा गए। घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं। ज्यादातर ग्रामीणों ने गांव खाली कर दिया है और दूसरे गांव में अपना ठिकाना बनाया है। उधर हाथियों की निगरानी में संजय टाइगर रिजर्व की टीम लगी हुई। इंदौर की कनारिया थाना पुलिस ने एक व्यापारी को लाखों की चपत लगाने वाले चोर को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया। मोहन नाम का ये आरोपी जिस घर में नौकरी करता था, उसी घर से 10 किलो चांदी के बर्तन और सोने के जेवरात लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के साथ ही इसके पास से करीब 6 लाख रुपए कीमत का सामान भी जब्त कर लिया है। आरोपी मोहन राजस्थान के उदयपुर के जैतान गांव का रहने वाला है। अब बात करेंगे मानसूनी बारिश की। MP के ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है बारिश को लेकर। रीवा, शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, छतरपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, रीवा, शहडोल, डिंडौरी, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, देवास, खंडवा में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गुना जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, ये भी मौसम विभाग का कहना। तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में अब मानसून एक्टिव हो चुका है। कई जिलों में और कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।